बात की जाए तो लगातार जिस तरह का पॉजिटिव केस जो है अब लगातार थोड़ी रेशो कम हो रही है, इस पर क्या कहेंगे और कैसे हिदायत बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, जैसे आपने कहा कि सेकंड वेव में पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव केसेस जो है वो बढ़ गए थे। तो अल्टीमेटली पिछले 5-6 दिन या 7 दिन से जो है वो हमें काफ़ी राहत मिली है। हमारी एडमिशन्स जो है वो जो 100 से ऊपर रह रही थी पिछले 1 महीने में, तो वो कम से कम आज जो उसका नंबर जो है वो गिर गया है और डेली बेसिस पे हमारे केसेस जो है एडमिशन्स वो कम हो रही है। जैसे आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारे 70 से कम लोग हैं जो आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिट हैं। और इसी तरीके से जो है हमारी डेथ जो है वो भी कम हुई है। जैसे 4 या 5 डेथ्स हमारी कुछ टाइम में होती थी पर डे, तो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे अब जो है ऑलमोस्ट एक ही डेथ जो है वो होती है 24 आवर्स में। तो इसमें जैसे आपने ठीक कहा कि भाई इसमें डेथ जो है वो रेट भी कम हुआ है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी कम हुआ है। तो इसमें हमने एक पीरियड ऐसा देखा कि जिसमें हमने काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ी हमारे स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स हो, फैकल्टी हो या पैरामेडिक्स को, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और अपनी हेल्थ के हायर अथॉरिटी से मिल करके हमने मेडिकल कॉलेज रजौरी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल को अच्छे से जो है वो मैनेज किया। अगर स्पेशली मैं ऑक्सीजन सप्लाई जो है हमारे पास जो मेन इशू रहा है पूरे देश के अंदर, तो उसमें हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। वार फुटिंग पे हमारा एक जो है प्लांट भी जो है इस्टेब्लिश हो गया जिसकी कैपेसिटी जो है 1000 लीटर पर मिनट है, और एक प्लांट दूसरा जो है 2250 का, जिसमें 750 3 क्लब करके होंगे, उसमें से 750 का जो काम है वो शॉर्टली जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और बाकी काम जो है वार फुटिंग पे चल रहा है। तो अगर हम सिलेंडर की रीफिलिंग की बात करें तो हमें RSS जो गैस एजेंसी है बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में, उसने काफ़ी हमें सहयोग दिया और हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिला। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, रीफिलिंग को लेकर के हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो है वो व्हीकल्स प्रोवाइड की गई। अब हमने RSS गैस एजेंसी से भी एक व्हीकल हायर कर ली है। तो उसको अगर रीफिलिंग की बात करें तो उसमें भी हमने काफ़ी जो है वो मेहनत से काम किया और किसी भी प्रकार की जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमने पेशेंट्स को नहीं आने दी। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुख्य दवा जो है वो पेशेंट्स के लिए कोरोना में वो ऑक्सीजन थी, तो जिसकी हमने कभी एक सिंगल डे भी नहीं आने दी। हमारे पास मैक्सिमम टाइम पे हमारे 50 से ऊपर हमारे पास बफर स्टॉक जो है वो रहता था फील्ड जो है वो सिलेंडर्स का, और आज की डेट में हमारे पास 100 से ऊपर जो है वो सिलेंडर एज ए बफर स्टॉक जो है हमारे पास है, और 75 पॉइंट हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन पे चल रहे हैं, और हमारे पास एडमिशन्स जो है वो काफ़ी दिनों से 70 से कम चल रही है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमने इसमें किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं आने दी। इसकी विटनेस जो है वो खुद लोग हैं कि हमारा जो है इसमें ऑक्सीजन का जो मेन रोल रहा है उसको मैनेज करने का, तो वो बढ़िया तरीके से रहा। हमारे डॉक्टर्स जो है वो 24 आवर्स इसमें आइसोलेशन वार्ड्स में राउंड करते हैं। मैं आपको और अपने हमारे वर्दी प्रिंसिपल जो हैं वो भी हम जो है वो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज जो है हम राउंड करते हैं आइसोलेशन वार्ड्स का, और सब चीज़ों का संज्ञान लेते हैं, चाहे क्लीनलीनेस हो, पेशेंट को कंज्यूमेबल्स की बात हो, दवाई की बात हो, तो ये सब चीज़ें जो है हम डेली बेसिस पे इसका ध्यान रखते हैं। तो जैसे पीछे कुछ दिन लोगों को जैसे डर बैठ गया था कि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे पास लोग पेशेंट जो है वो लेट प्रेजेंट करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लोगों को सेंसिटाइज किया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी फील्ड में लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी दी गई, अवगत करवाया गया कि समय रहते हुए जो ही अगर कोई कोविड के रिलेटेड कोई सिम्टम वो देखें या उनमें ऐसा कोई लक्षण अपने रिलेशंस में किसी को देखें तो उनको तुरंत अपने नज़दीकी जो है हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र में आना चाहिए। अगर वहाँ से कोई आवश्यकता हो तो वो हमारे पास यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे पास पेशेंट जो है वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस में आना स्टार्ट हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले एक हफ्ता जो है वो क्रूशियल रहता है, जब वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसमें अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो रिकवरी के रेट्स जो है वो बड़े अच्छे जो है वो रहते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो बीच में डेथ्स जो हैं कुछ दिन ज़्यादा हुई, वो उसका कारण एक और भी था कि हमने जो रेफरल था वो ज़ीरो पे रखा है। हमारा कोई भी जो है पेशेंट यहाँ से हायर फैसिलिटी चाहे वो जम्मू में हो या कहीं दूसरी जगह पे हो, हमने कोई पेशेंट रेफ़र नहीं किया। तो क्योंकि पहले कई बार अगर पेशेंट रेफ़र होते थे तो उनकी डेथ्स बाहर होती थी, तो अल्टीमेटली वो डिवाइड हो जाती थी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, संयम से काम लें।
हमारे स्टाफ के साथ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट करें, तावन दें, ताकि हम इस जंग को लड़ने में जो है वो सफल रहें। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन अभी 18 साल के ऊपर भी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है सरकार द्वारा, तो वैक्सीन का एक जो है वो एक अहम भूमिका है। तो इसमें हमने देखा है कि जितने भी हमारे पास लोग एडमिट हुए जो अबव 45 ईयर्स जिन्होंने इंजेक्शंस लगाए हुए थे, उनको बड़े माइल्ड सिम्टम रहे, वो क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचे और किसी की भी ऐसे व्यक्ति की कोई डेथ नहीं हुई जिसने 2 डोज जो है, चाहे वो हमारा हेल्थ केयर वर्कर हो या अबव 45 ईयर्स की बात करें, तो जिसने 2 डोज वैक्सीन ली थी उसमें जो है आज तक वो सिम्टम्स भी हमने कम देखे, और दूसरा जो है वो ऐसे किसी व्यक्ति की जो है डेथ हुई इस हॉस्पिटल में नहीं हुई। तो इससे ये क्लियर है कि भाई जो हमारी जो क्षमता है एंटी इसके साथ वायरस के साथ झगड़ने की, तो हमारे शरीर में वो वैक्सीन के द्वारा पैदा हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन अपनी टर्न पे अवश्य लें, और जो कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन अभी ना छोड़ें, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। कुछ दुकानें जो अल्टरनेट जैसे भी सरकार का डिसीजन है वैसे खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी जो है वो चल रही है। तो इन दिनों स्पेशली जो है वो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो या बार बार हाथ का धोना हो, कहीं गैदरिंग को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा आपके जो है वो चैनल के माध्यम से कि इसको लोग बिल्कुल ना छोड़ें, मास्क का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करें। तो मुझे लगता है कि जैसे लोगों के अंदर एक फियर बैठ के डर है कि भाई एक तीसरी लहर जो है वो और हमें सता सकती है, जल्दी आ सकती है, हमारी पूरी तो मैं कामना करता हूँ, हमारी प्रार्थना है, अब सभी सोसाइटी ऐसा ही सोच के चल रही है, सभी हमारे डॉक्टर्स भी ये चीज़ सोच के चल रहे हैं कि ऐसा ना होने पाए। यदि थर्ड फेज जो आती भी है जिसमें लोगों को ये डर है कि बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, तो हमने उसके लिए भी पूरा जो है वो व्यवस्था की है। हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है अप टू सेटिस्फैक्ट्री मार्क है। बच्चों के लिए हमने अलग से 15 बेड्स की वार्ड जो है वो क्रिएट कर दी है, और इसके साथ साथ हमने पीडियाट्रिक ICU जो है हमारा उसका काम वार फुटिंग पे चल रहा है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है उस दिशा में भी जो है वो ठीक चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जो है संयम से काम लेना चाहिए, कोई डर की बात नहीं, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, हमारे हेल्थ एम्प्लॉइज के साथ, डॉक्टर्स के साथ जो है वो पूरा कोऑपरेट करें, ताकि हम इस जंग को जो है वो जीत पाएँ। तो मैं फिर से अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ दिन जो है पहले भी लोगों को ये कहा था कि भाई आप जब भी हॉस्पिटल में आए तो अपना नीचे जो हमने एक काउंटर रखा है वहाँ पे अपना सबसे पहले टेस्ट करवा लें, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि लोग वहाँ पे झगड़ा करते हैं। ये हमने सिर्फ लोगों की सहायता के लिए रखा है कि हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले ही अगर कोई व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है, उसके साथ किसी ने बैठना है या वो हफ्ता 10 दिन यहाँ पे एडमिट होके गया है, तो उसके साथ वाले रिलेटिव्स अटेंडेंट्स वो टेस्ट अवश्य करवाएं, ताकि उससे उनको पता चलता है कि अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। या लोगों का क्राउड जो है अटेंडेंट्स को लेकर के पेशेंट्स के साथ वो उसके ऊपर कंट्रोल करें, ताकि यही चीज़ें हैं कि जिसका हमने पालन करना है, ताकि हम इस बीमारी से जो है वो बच सकें, दूर रहें। अपना टेस्ट जो है मेरा कहने का मतलब कि ज़रूर करवाएं। हमने सिटी में भी अपने एंट्री पॉइंट्स पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, चीफ मेडिकल ऑफिसर की ओर से कैंप्स लगे हुए हैं, जैसे सलानी ब्रिज है, धराली ब्रिज है, जितने भी शहर के एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे भी टेस्ट की व्यवस्था है। हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर भी व्यवस्था रखी है। टेस्ट भी अवश्य करवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें, वैक्सीन अपने समय पे लें। तो मुझे लगता है कि हम इस जंग को ज़रूर जीतेंगे, इससे डरने की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं।